अपर पंथ है औरों को भी निज विवेक बल देकर, अब पहुंचो साथ। अपर पंथ है औरों को भी निज विवेक बल देकर, अब पहुंचो स्वर्ग लोक में जग से साथ बहुत को लेकर। स्वर्ग में अकेले जाकर के झाल बजाओगे? इस समाज को स्वर्गगामी बनाओ। अरे भैया, अकेले शांति लाभ कर लो, अब पूरा समाज अशांत है तो आपकी शांति हराम हो जाएगी आपके लिए। अकेले धनवान हो और धनहीनों का परिवेश आपके पास है तो आपका धन आपको खटकेगा। आप बलवान हो, तमाम रोगियों के पास आप चले जाओ तो आपका बल आपको कैसा लगेगा? मैंने देखा एक बार स्टेशन पर एक मुसाफिर ट्रेन से उतरा, खाने पीने की चीजें उसके साथ थी, झोला में से सामान लिया, कटोरी में लिया, खाने लगा। करीब 2 दर्जन भूखड़ों की जमात वहां पहुंच गई। वो बिहार का ही कोई स्टेशन होगा। 2 दर्जन भूखड़ वहां जुट गए। एक कहता है, बाबू कल से एक दाना से भेंट नहीं है, हमारी तरफ देखो ना। दूसरा कहता है, बाबू हम तो जवान हैं, किस तरह से बर्दाश्त किए हैं, बच्चा तो करवट ले लिया है, कि बच्चे की तरफ दया करो ना। उधर से कहता है, बाबू सब उधरे दिए जा रहे हो, हमारी तरफ भी तो देखो। 2 दर्जनों भूखर की जमात वहां इकट्ठी हो गई। बेचारा को बोरिया बस्तर झोला में बंद करके भागना पड़ा। इतने भूखरों के बीच आप भोजन नहीं कर सकते हो। 57-58 की बात है, नेपाल से कुछ लोग आए हुए हैं, सामने बैठे हैं। मेरी यात्रा हो गई थी काठमांडू। राजपथ से जा रहा है, कई हजार फीट ऊंचाई पर चला गया। हुआ कि रात यहीं विश्राम किया जाए। एक विद्यालय था जिसमें खिड़की के बारी नहीं, उसी विश्राम करना था। चारों तरफ जंगल है। मन में एक भय कि किधर से कौन बाघ सिंह घुस जाए इसमें। हम लोग नेपाल जा रहे हैं, उधर से काठमांडू से कुछ लौट रहे हैं, सर्दी प्रभावित जीवन उसका। और विद्यालय में जो नेपाल से लौट रहे थे, उस संवेद स्वर में जब खांसी और खोखी शुरू किया तो हमारा जीना मुश्किल हो गया। हमको खांसी नहीं है, सर्दी जुकाम नहीं है, लेकिन सर्दी जुकाम खांसी करने वालों की जमात के बीच हम पड़ गए। हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए अभिशाप हो गया। हमने कहा इस सोने नहीं देगा। तुरंत उसको लाभ मिल सके, हम एक मुट्ठी लौंग लिए। हमने कहा 5-5 दाना सब लोग मुंह में लो, धीरे धीरे रस को चूसो। और सचमुच लौंग लिया हम लोग। चूसने के बाद खांसी कम हुई, उसको भी राहत मिली। हम तो खर्राटा ही मार गए। तो खोखी करने वालों के बीच आप बिना खोखी करने वाले कैसे जियोगे? आप बहुत बड़े विद्वान हो, अब बिल्कुल निरक्षर मूर्खों की जमात में आप चले जाओ तो आपकी योग्यता का क्या उपयोग? वो वरदान नहीं, अभिशाप हो जाएगा। इसलिए विद्वान बने हो तो विद्वानों का परिवेश बनाओ, धनवान बने हो तो परिवेश बनाओ धनवान का। अगर शांति लाभ किए हो तो प्रयास करो कि समाज में शांति व्यवस्था स्थापित हो, ताकि हमारी शांति हमारे लिए वरदान बन जाए। अशांत के बीच में आपकी शांति शायद स्थिर नहीं रह सकेगी। दिनकर जी ने कहा कि एक पंथ है छोड़ जगत को अपने में रम जाओ। मन ऐसा करो सो बात नहीं, लेकिन ये भी परंपरा है जो दुनिया की परवाह किए बिना आदमी अपने कल्याण के लिए गांव छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, पर्वत कंदरा में चला जाता है। आप गौर कर देखो तो भारतवर्ष की बड़ी बड़ी प्रतिभाएं पहाड़ के गह्वर में कुंठित होकर के समाप्त हो गई। जनजीवन से उसका संबंध नहीं हो सकता। वो तो ऐसे ही कतिपय महापुरुष हैं, भगवान बुद्ध, सदगुरु कबीर, महावीर, दयानंद, ये सारे लोग ऊंची प्रतिभा के, लेकिन अपनी प्रतिभा को समाज के बीच
प्रयोग किया। परोपकाराय सतां विभूतयः सतांश जनानां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। ये लोग समाज कल्याण के लिए उतर गए। सदगुरु कबीर भी ध्यानस्थ पुरुष हैं, समाधिस्थ पुरुष हैं, लेकिन एक सदगुरु कबीर साहब सोचते हैं जिस समाज के बीच हम जन्म लिए, जिस समाज के लोगों ने हमारे भौतिक जीवन को जीने की सारी सुविधा की चीजें प्रदान की, कपड़े हम नहीं बनाते हैं, समाज के लोग कपड़े बना रहे हैं, अन्न हम पैदा नहीं करते हैं, किसान भगवान अन्न पैदा करते हैं, सर्दी जुकाम लगने पर दवा की फैक्ट्री में दवा बनाने वाले लोग काम कर रहे हैं, हम दवा लेते हैं, कपड़े लेते हैं, भोजन लेते हैं, गौ नहीं पालते हैं, दूध लेते हैं। इस समाज की हम ऋणी हैं कि नहीं? हमने जो ध्यान किया, साधना की, हमें मिली शांति, और शांति को अपनी वैयक्तिक चीज मान करके हम सो जाएं, इस समष्टि दृष्टि में हम अपराधी हैं। इसलिए दिनकर जी ने फिर कहा कि निज तप चुरा रखो निज हित। बोलो क्या न्याय यही है? धनार्जन करने वाले धन अपने जीवन में खपा ले, बलार्जन करने वाले बल को अपने जीवन में सीमित कर ले, ज्ञानार्जन करने वाले ज्ञान को अपने जीवन में सीमित कर ले, और लोगों का ज्ञान। किसान भी कहे अच्छा बाबा आप ध्यान किए हो, साधना किए हो, तो शांति अपने पास रखो, ज्ञान अपने पास रखो। हम अन्न पैदा किए हैं, अन्न को भी हम ही अपने साथ रखते हैं, तो ज्ञानी लोग वृंदावन में बिहारीलाल की जय बोल जाएंगे कि नहीं? हम संतों का ज्ञान किसान के बीच नहीं है तो उसका जीवन चल सकता है। किसान की तपस्या से जो अन्न पैदा हुआ है, वो अन्न अगर हमलों तक पहुंचा नहीं पाए तो सुबह होते होते सब ने हम लोग खटिया पकड़ लेंगे जी। दिनकर जी ने कहा कि निज तप चुरा रखो निज हित। बोलो क्या न्याय यही है? क्या समस्त हित मोक्ष दान का उचित उपाय यही है? ध्यान एकदम सीमित, ये प्रेम का क्षेत्र विशाल है। प्रेम का मतलब है व्यवहारिक समरसता, और व्यवहार में व्यवहारिक समरसता आवे उसके लिए प्रेम माने अपने आप को सबके अंदर झांकना। आत्मवत् सर्वभूतेषु। समाज में व्यवहारिक समरसता आएगी जब अध्यात्म के एक पक्ष को हम अपने जीवन में घटित करें कि अपने आप को सबके अंदर झांकना। जिस दिन अपने आप को हम सबके अंदर झांकने लगेंगे, कौन ऊंच कौन नीच कहो भाई, कौन असवर्ण कौन सवर्ण, कौन छूत कौन अछूत, जिस दिन अपने आप को हम सब के अंदर झांकने लगते हैं, उस दिन ये वर्ग वर्णवादी नीति जो समाज के ऊपर एक कलंक है, मानवता के नाम पर एक घोर अभिशाप है, ये वर्ग वर्णवादी नीति आज समाप्त हो जाएगी। ये जातीय जो संकीर्णता है, सांप्रदायिक कटुता है, ये संकीर्णता और कटुता विसर्जित हो जाएगी हमारे जीवन से। जिस दिन अध्यात्म का एक पक्ष प्रेम हम में घटित होगा, और प्रेम का जो क्रियात्मक रूप है अपने आप को सबके अंदर झांकना, उस दिन धरती पर व्यवहार में कोई कटुता नहीं रहेगी, बल्कि भगवान की कृष्ण की वो पंक्ति चरितार्थ होगी कि सर्वभूत हिते रताः। हमारा जीवन सर्वभूत के हित में रत हो जाए। हम जो सोचें वो सर्व का हित निहित हो, हम जो बोलें उसमें सर्व का हित निहित हो, हम जो कुछ भी करें। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि तुम जो कुछ काम करते हो जी, पीछे लौट कर देखना कि तुम्हारे अर्जन से, चाहे धन का अर्जन हो, बल का अर्जन हो, ज्ञान का अर्जन हो, समाज के जो सबसे पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, उपेक्षित हैं, वो कितना प्रतिशत लाभान्वित हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन से जो ज्ञानार्जन हुआ, बलार्जन हुआ, धनार्जन हुआ, तुम जरा पीछे लौट कर देखो कि तुम्हारे अर्जित धन से, अर्जित ज्ञान से, अर्जित बल से सबसे जो उपेक्षित लोग हैं वो कितने अनुप्राणित हो रहे हैं। जब हमारे जन प्रेम उतरता है
उसी के व्यवहार से ये पंक्ति चरितार्थ होती है कि सर्वभूत हितेरता। जो सोचता है उसमें सर्वहित निहित होता है, जो बोलता है उसमें सर्वहित निहित होता है, और जो कुछ भी करता है उसमें सर्वहित निहित होता है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय क्रियाएं होती हैं। वहां ऊंच नीच का भाव नहीं रहे, वहां छूत अछूत का भाव नहीं रहे, वहां समदर्शिता आएगी। प्रेम से समदर्शिता आती है। प्रेम को हम बहुत छिछली निगाह से देखते हैं। आज प्रेम को हम लोग कामुकता की संज्ञा देते हैं। प्रेम कामुकता नहीं है, एक संयमशीलता है। प्रेम जड़ता नहीं है, प्रेम चिन्मयता है। जिस अर्थ में हम प्रेम का प्रयोग करते हैं वो वासना, वो काम वासना हमको दरिद्र बनाती है। प्रेम हमको प्रभु बनाता है। वासना हमें दास बनाती है, गुलाम बनाती है। प्रेम हमें प्रभु बना देता है। प्रेम का बड़ा ऊंचा आदर्श है। सदगुरु कबीर के गोमुख से निर्गुणी धारा निकली है। सब लोग मानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब निर्गुणी धारा के प्रबल स्तंभ हैं। कबीर बांग्मय पर आप ध्यान दो तो सदगुरु कबीर साहब के बांग्मय में प्रेम की जो ध्वनि है, इतना ऊंचा आदर्श कबीर साहब ने प्रेम का लिया। काशी ऐसी नगरी में जहां बड़े बड़े वैयाकरण, बड़े बड़े नैयायिक, बड़े बड़े वेदांती, बड़े बड़े दार्शनिक बैठे हैं। उन पंडितों की नगरी में सदगुरु कबीरदेव कहते हैं कि पोथी पर पर जगमुआ। इतना प्रेम का ऊंचा आदर्श कबीर के शब्दों में। पोथी पर जगमुआ पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अगर पंडित होना चाहते हो तो प्रेमी बनो जी, प्रेमी। अब प्रेमी बनने का मतलब आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा को सबके अंदर देखो। एक समदर्शिता आएगी। फिर कृष्ण की गीता को देखिए, समत्वम योग उच्चते। योग आपके जीवन में घटित होगा। योग कहते किसे हैं? महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि समत्वम योग उच्चते। समत दृष्टि है, समता की दृष्टि है, योग है। हमारी दृष्टि विषम हो गई है। किसी संत ने बहुत बढ़िया कहा है कि सदा शांति रहती है समता के पीछे। शांति तो समता में रहती है। सदा शांति रहती है समता के पीछे, और समता न रहती विषमता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे। ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। जहां विषमता है निश्चित वहां ममता है। जहां समता है या शांति है निश्चय ही वहां समत दृष्टि है। बिना समता की शांति नहीं आ सकती। आज हमारी दृष्टि विषम हो गई है। इस समाज को हम जात की निगाह से देखते हैं, संप्रदाय की निगाह से देखते हैं, अपना पराया की निगाह से देखते हैं। और जहां जहां ऐसी निगाह होती है वहां वहां विषमता पलती है, वहां मोह जन्म लेता है। अयंगनी जा परोवेत्ती, मैं अरु मोर तोर तय माया, यही बस किन्हें जीव निकाया। मैं और तोर। एक दिन एक महात्मा दो गुरु भाई से एक आश्रम में रहते थे। अब दोनों गुरु भाई में इतना अटूट प्रेम कि कोई कहीं से आया, दो कमंडल रखे हैं, कोई कमंडल उठा लिया। ये भेद नहीं था कि एक हमारा कमंडल है, गुरु भाई का कमंडल। यहां तक कि अचला कोपीन अगर पसार दिए हैं तो कोई आता है, कोई पहन लेता है। बड़े गुरु भाई ने एक चेला बनाया,
चेलो कम खतरनाक नहीं होता है। बड़े बड़े मठ में देखिए ना क्या क्या उपद्रव होता है चेला चलवाही के चलते। बड़े गुरु भाई ने एक चेला बना लिया, उसके गुरु महाराज स्नान करके अचला को पिन फैला दिए थे। छोटा गुरु भाई आया कहीं से मचलते हुए, स्नान किया, कभी सोचा तो था नहीं कि ये मेरा है वो उसका है। डोरी पर कपड़ा फैला हुआ था, खींच करके और कमर में लगा लिया। वो चेला कहता है ये क्या कर रहे हो? कहा क्या हुआ? कही तो कहा हमारे गुरु महाराज का है। बड़े गुरु भाई आए, आंख में आंसू लिए, कहा कि भैया अब चलते हैं यहाँ से। कहा का है? कहा यहाँ तुम्हारा हमारा हो गया, प्रेम नहीं टिकेगा। ऐसा विघ्न पैदा चेला किए हो कि बांट दिया कि ये तुम्हारा है ये हमारा है। ये पृथकतावादी नीति प्रेम के साम्राज्य में समाप्त हो जाती है। अध्यात्म का एक पक्ष है प्रेम मार्ग, अपने आप को सबके अंदर झांकना। कहीं भी झांकिए। एक घटित घटना मैंने कई बार आपके सामने उल्लेख किया इसका। एक परिवार में मेहमान था, दो लड़के सड़क पर खेल रहे थे। मिट्टी के चूल्हा बना करके, मिट्टी का चावल, मिट्टी के कड़ाही और बालू का भूजा भून रहा था। बच्चों का खेल हम लोग भी खेलवे किए हैं। और बालू के भूजा बांटते बांटते दोनों लड़का झगड़ गए। एक को नख से खरोंच दिया, उसको भी कहीं नहीं सूझा तो दांत काट दिया उसकी पीठ में। दोनों लड़के नोच खरोंच करके दांत काट करके रोने लगे सड़क पर। उस घर से एक महिला निकली। देख लीजिए, सदा शांति रहती है समता के पीछे, और समता न रहती विषमता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे। जब महिला घर से बाहर निकली है, एक लड़का कहता है कि मेरी मम्मी आ रही है। और दोनों ही, दूसरा भी उतना ही साफ सुथरा कोरा कागज था। वो कहता है कि मेरी बड़ी मम्मी आ रही है। बारे बच्चे का हृदय। एक कहता है मेरी मम्मी आ रही है, दूसरा कहता है मेरी बड़ी मम्मी आ रही है। आई खटर पटर लाल जो वहां पहुंच गई, तो जो अपना वाला था उसको आंचल से शरीर पोंछ करके हृदय में लगा लिया। जो दूसरी बाली का लड़का था, जो बड़ी मम्मी कह रहा था, उसके पंजरा में ऐसा हुराठ मार दिया कि बेचारा चित हो गया। अपने बेटे में अपनापन का ज्ञान हो गया, उसमें परायापन का भी। इसको प्यार मिला, उसको फटकार मिल गया। इसलिए उसके जन प्रेम घटित नहीं हुआ। अरे इतनी छिछली निगाह है तुम्हारी बहन जी। अरे शरीर को तुमने जन्म दिया है, शरीर भाव से लगता है कि तुम्हारा बेटा है। जरा अध्यात्म को फलित होने दो अपने जीवन में। शरीर को तुमने जन्म दिया है जो बहुत नश्वर है, क्षणिक। कल तुम्हारा अपना बेटा कहा जाने वाला चिता में जलेगा तुम्हारी आंखों के सामने, मिट्टी में सड़ेगा, पानी में गलेगा। लेकिन शरीर में तुमने मैं बुद्धि, मेरी बुद्धि बनाई है। लग जाए इस शरीर को हटा करके देखो, इस पिंजरा को हटा करके देखो, तो जो परमात्मा तुम्हारे बेटे के अंदर है वही परमात्मा तुम्हारे गोतनी के बेटे के अंदर है। इसमें कौन अपना कौन पराया, दोनों तो परमात्मा है। जब तक ये अध्यात्म बोध घटित नहीं होगा हमारे जीवन में, प्रशासन कोई भी आ जाए, मंदिर कितने ही बन जाए, धर्म जगत में अनेकानेक मंडल और प्रमंडल मंडलेश्वर बनते जाएं, संप्रदाय बनते जाएं, लेकिन जब जीवन सुधार की ये मुख्य प्रक्रिया जो है प्रेम, वो घटित नहीं हो, तो समाज से द्वेष नहीं जा सकता, ईर्ष्या नहीं जा सकती, कटुता नहीं जा सकती। जिन मानसिक दोषों से आज समाज जर्जरित है, उन दोषों का सर्वरूपेण अगर परिहार चाहते हैं तो प्रेम को फलित होने दें अपने जीवन में। बिना प्रेम का मानवा बांधे ब्रह्मपुर जाए, कबीर देव ने कहा। कबीर साहब तो कहते हैं कि भैया देखो, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। प्रेम का चोला बनाओ, मतलब
आंख में प्रेम, कान में प्रेम, चिंतन में प्रेम, वचन में प्रेम, आचरण में प्रेम, संपूर्ण जीवन प्रेम पाठ का चोलना पहल है। दुकान पर बैठे हो, कोई ग्राहक आया है, प्रेमपूर्ण व्यवहार करो उसके साथ। अब प्रेमपूर्ण व्यवहार करेगा तो आदमी का व्यवहार कैसा करेगा जी? प्रेम के बिना क्रेता और विक्रेता का संबंध देख रहे हो, पकड़ाया एक जगह आदमी, उस दुकानदार के पास प्रेम नहीं है, व्यवहार कलुषित हो गया। कोई चावल बेचने आता है, उसके लिए दूसरा बाटा है, उसमें भी कुछ हिसाब किताब लगाए हुए हैं। दूसरे का चावल लेना हो 14 रुपए किलो, तो जिस बाटा से किलो से तौलता है, किलो के भीतर एक गड्ढा होता है ना, उसमें भीतरे भीतरे रंगा भर दिया है, खुदा मियां को पता नहीं चले। दूसरे का चावल लेना है तो बाटा के जो नीचे गड्ढा है उसमें रंगा भर दिया है, पकड़ाया है आदमी कई जगह। और दूसरे को चावल बेचना है, उसके लिए दूसरा बाटा। पत्थर पर रगड़ते रगड़ते 1/4 प्राण ले लिया है उसका। वो चावल खरीदने वाला बेचारा 1 किलो चावल का पैसा देता है, चावल मिलता है 14 छटा। काहे हुआ ऐसा? ये व्यवहार कलुषित क्यों हो गए? व्यवहार छल छद्मपुर क्यों हो गए? अद्वेष्टा सर्वभूतानां ये बात हमारे व्यवहार में घटित क्यों नहीं हुई? मैंने कहा कि अध्यात्म का प्रतिफलन व्यष्टि और समष्टि जीवन में 2 रूपों, प्रेम और ध्यान। प्रेम का क्षेत्र विशाल है। प्रेम के द्वारा व्यवहारिक समरसता आती है, और जहां व्यवहारिक समरसता आ जाएगी वहां कटुता नहीं होगी, वहां द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगा। सारे अनैतिक कर्म जो आज पल रहे हैं, जो जहां है वहीं सिर मुड़ने में लगा हुआ है। दूध बेचने वाला आदमी है, एक उदाहरण है देश में, दूध बेचने वाला आदमी, सिद्धांत कितना ऊंचा है कि हम में तुम में खड खम में जहां देखो तहां राम। ज्ञान कितना ऊंचा है, कर्म कितना छिछला है उसका। कहेगा हमारा सियाराम कहा कि जहां देख रहे हो सियाराम में सब जग जानी। सियाराम में सब जग जानी, ये भावना आपकी है, आपका ज्ञान ये है, सिद्धांत आपका अनुसार, सिद्धांत के अनुसार कर्म करते होगी नहीं। कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि सियाराम में सब जग जानी। गोस्वामी तुलसी की दूसरी पंक्ति है, देखिए व्यवहारिक समरसता। करो प्रणाम जोर जुग पानी, सबको नमन करो। प्रकारांतर से एक मंच पर कीर्तन गाने वाले व्यक्ति ने कहा कि इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल। इसको मतलब बैकवर्ड, उसको माने फॉरवर्ड। इसको माने अपना, उसको माने पराया। जिस भाव में हम लोग जी रहे हैं, इस उसमें, इधर उधर में, वो कीर्तन कहता है कि इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, हर एक द्वार राम दरवाजा, सबको शीश झुकाता चल। अपने आप को सबके अंदर झांकना। ये प्रेम जिस दिन घटित होगा व्यक्ति के जीवन में, सबसे पहले वर्गवादी वर्णवादी नीति समाप्त हो जाएगी। कोई ऊंच नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा, कोई असवर नहीं होगा, कोई सवर नहीं होगा। मानव मानव समान हो जाएगा। मानवता पर जो जातिवाद का कलंक है वो कलंक जाएगा। जो प्रयास सदगुरु कबीर ने ये मानवतावादी विचारधारा के उन्नायक सदगुरु कबीर साहब के प्रचारात्मक अभियान में जो पहला पक्ष था मानव समानता की,
क्योंकि आदमी ऊंच में जी रहा है, नीच में जी रहा है, छूत में अछूत में जी रहा है। हमारी सोच आज भी कितनी कलुषित है कि आदमी को देख करके हम पूछते हैं कौन जात हो, तो बड़ा झंझट है। आदमी को देख करके पूछेगा तुम कौन जात हो। एक दिन हम पूर्णिया जंक्शन में बैठे हैं, एक आदमी आया, इस सन 81 की बात है, हमसे पूछता है कि आप साधु हैं। हमको कैसा लगता है? कहा कि लगते हैं तो साधुए की तरह। हम कहते मान लो साधु हैं। कहा कौन साधु हैं? हम क्या आप कौन जवाब दें भाई। आदमी है और उसको पूछे तुम कौन हो, कहेगा हम यादव हैं। तो उधर पूछने वाला चुप नहीं रहा, कहा कौन यादव हो? हमके बताओ चरका हो कि सिलेबिया? ये कौन प्रश्न बड़ा खतरनाक। साधु है तो कौन साधु हो? भगवान है तो कौन भगवान को मानते हो? संप्रदाय में तो कौन संप्रदाय में हो? उधर से एक आदमी आया, मंच पर बैठा हुआ था आदमी, मंचासीन व्यक्ति को पूछा कि तुम कौन जाते हो? ये बड़ा घिनौना और व्यापक प्रश्न है। कोई पूछ दिया किसी कौन जाते हो, इन बैठा हुआ जो आदमी था बिल्कुल कबीर विचार माइंडेड। सदगुरु कबीर के मानवतावादी विचार से उसका जीवन अनुप्राणित था। आगंतुक व्यक्ति ने उससे पूछा तुम कौन जाते हो? उदाहरण के लिए बड़ा अच्छा मौका मिल गया, एक कुत्ता लेटा हुआ था। मंचासीन व्यक्ति ने कहा कि वो लेटा हुआ है से कौन जाता है? कहा तुम बेवकूफ होगी सूरदास। कहा क्या हुआ? कहा तुमको सूझता नहीं है कुत्ता है? तो कहा पूछा नहीं कि कौन जाता है। कहा नादान, वो कुत्ता है तो उसको पूछे कौन जाता है? कुत्ता है, कुत्ते की तरह लगता है, उसको जात क्या पूछे? मंचासीन व्यक्ति ने कहा कि रे बेवकूफ की औलाद, वो कुत्ता को तुम पहचान गया कि कुत्ता कुत्ता की तरह लगता है, कुत्ता है। हमको पूछता है कौन जात है से हम गिरगिट की तरह लगते हैं कि बिटुए की तरह? वो कुत्ता है, कुत्ता की तरह लगता है, हम आदमी हैं, आदमी की तरह लगते हैं। कुत्ता को पहचानने में तुम्हारी दृष्टि काम करती है, हमको पहचान तुमको रतौंधी हो गया है कि मोतियाबिंद। ये सारे के सारे संकीर्ण विचार प्रेम के सागर में डूब जाएंगे।